नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसोसिएट सक्सेस पॉइंट में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 2 दैट इज द वर्क एंड एनर्जी और इसका पार्ट फर्स्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ हमें इमेजेस दी हुई है। यहाँ पर सबसे पहले हम वर्क, आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। अब डेली वर्क करते हैं, ठीक है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो भी एक वर्क है। अगर आप कुछ लिख रहे हैं वो भी एक वर्क है। अगर आप टीवी देख रहे हैं वो भी एक वर्क ही होता है। अलग अलग टाइप के वर्क आप हर रोज करते हैं। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में वर्क क्या होता है? फिजिक्स में जो वर्क होता है वो होता है बेटा, दैट इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब फोर्स की वजह से जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसी को हम वर्क कहते हैं फिजिक्स में। तो हम फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें फिजिक्स को ही कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम किसी दूसरे चीज को नहीं कंसिडर कर सकते। पहली इमेज में आप देख सकते हो कि बच्ची क्या कर रही है? स्टडी कर रही है। तो स्टडी कर रही है, इसका मतलब ये क्या कर रही है? मेंटली वर्क कर रही है ना। ये क्या कर रही है? मेंटली वर्क कर रही है। मेंटली वर्क को हम फिजिक्स में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारे लिए वर्क नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? नो वर्क है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। नो वर्क डन, क्योंकि ये मेंटली वर्क हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नो वर्क है। चलो सेकंड इमेज देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बच्चा है, उस गेंद को नीचे की तरफ फेंक रहा है। मतलब इस गेंद पर वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और गेंद भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर वर्क डन हो रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? वर्क डन है। यहाँ पर वर्क डन हुआ है। अब तीसरी वाली इमेज में आप देखो बच्चों क्या हो रहा है। एक गर्ल्स है, वो टीवी देख रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वर्क कर रही है वो मेंटली वर्क कर रही है, ठीक है। मेंटली वर्क हो रहा है। अगर मेंटली वर्क हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? नो वर्क है, क्योंकि यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है और ना कोई डिस्प्लेसमेंट है। तो इसे हम कहेंगे नो वर्क। अब लास्ट वाली इमेज में आप देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस आदमी ने इस सैक को ऊपर की तरफ उठाया है और वो इस डायरेक्शन में चलता जा रहा है, ठीक है। यानी इस डायरेक्शन में मोशन हुआ है उस सैक का, ठीक है, या सैक का, ठीक है। देखो सैक के बारे में आपको सोचना है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था उसने ऊपर की तरफ, ठीक है। और इस सैक जो है उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्क हुआ है उसे हम कहेंगे जीरो वर्क। क्या कहेंगे? जीरो वर्क। जीरो वर्क हम कब कहते हैं? कि जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों चीजें अगर एक दूसरे को अगर परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, इस तरीके से होगी, या फिर दोनों में अगर 90 का एंगल होगा, तो वहां पर जो वर्क डन होता है ना बेटा, वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि वहां पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक 90 का एंगल है, परपेंडिकुलर है दोनों चीजें एक दूसरे को। तो यहाँ पर क्या होगा? जीरो वर्क होगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। बच्चों, आपको जनरली क्या हम क्या कर रहे हैं? जनरली आपको वर्क क्या होता है ये पता है। सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की है। लेकिन असल में बेटा क्या होता है कि जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, तो फिजिक्स में क्या होता है बेटा कि हम मेंटल वर्क के बारे में कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं? मेंटल या फिर फिजिकल वर्क को एज अ वर्क कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। एज अ वर्क कंसिडर कर सकते हैं। और मेंटल वर्क करने के लिए और फिजिकल वर्क करने के लिए दोनों को भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। दोनों को भी एनर्जी की जरूरत होती है, सबको पता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं बेटा फिजिक्स के बारे में। जब हम फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम फिजिकल वर्क को ही वहां पर कंसिडर करते हैं, नॉट अ मेंटली वर्क को, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी चाहिए। अब हम फिजिक्स में हम फिजिक्स से स्टडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? जो भी वर्क होता है वो एक फिजिकल वर्क होता है, ठीक है, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना। तो जो फिजिक्स होता है उसमें हम क्या करते हैं? फिजिकल वर्क की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वर्क की डेफिनेशन क्या है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से अगर कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन, यानी वहां पर वर्क डन हुआ है। कब कहेंगे कि जब हम फोर्स अप्लाइड करेंगे और फोर्स की वजह से वहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी हम कहेंगे कि वहां पर क्या आ रहा है, वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो, तो वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का एक प्रोडक्ट है वर्क डन। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, इन फ्यूचर इंपॉर्टेंट होता है। सो चलिए चलते हैं आगे। अब यहां पर देखो बच्चों, वर्क डन क्या था, वर्क डन हमें क्या पढ़ा, वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे बताओ फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि मीटर होता है। तो वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर एक क्या हो जाएगा बेटा, एक यूनिट हो जाएगा किसका, वर्क का। और न्यूटन मीटर को ही हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। न्यूटन मीटर को ही हम क्या कहते हैं बेटा, जूल कहते हैं। सो ये दोनों भी यूनिट हो जाएंगे हमारे वर्क के। ठीक है, आप जूल भी लिख सकते हो और न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो, दोनों भी ऐसा यूनिट है वर्क के। ठीक है, अब एक जूल का मतलब क्या है, if a force of 1 newton is displaced an object through 1 meter in the direction of the force, the amount of work done on the object is 1 joule। यानी 1 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद अगर ऑब्जेक्ट अगर 1 मीटर अगर डिस्प्लेस हो जाए, 1 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद अगर ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए, तो वहां पर जो भी वर्क डन हुआ है वो कितना हुआ है, 1 जूल हुआ है। कितना हुआ है, 1 जूल हुआ है। तो 1 जूल समझ में आ गया आपको क्या होता है। ओके, सो 1 जूल इज इक्वल टू द 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये हमने बात की थी यहाँ पर एसआई यूनिट के बारे में। अब बात करते हैं हम सीजीएस यूनिट के बारे में। अब सीजीएस यूनिट में आपको पता है कि जो फोर्स होता है, ठीक है, उस फोर्स का यूनिट होता है बेटा डाइन। ठीक है, और लेंथ का या फिर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन दोनों के जरिए हम सीजीएस यूनिट को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो बेटा, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या इसे हम डाइन इंटू सेंटीमीटर लिख सकते हैं क्या, डाइन मतलब न्यूटन और सेंटीमीटर मतलब मीटर। ठीक है, ये यहाँ पर देखो बेटा, ठीक है, लिख सकते हैं ना सेम। तो हो गया, तो ये बन गया हमारा सीजीएस यूनिट। क्या बन गया हमारा, डाइन इंटू सेंटीमीटर। और डाइन इंटू सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 अर्ग। क्या होता है, 1 अर्ग मतलब डाइन इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब जब हम एक डाइन फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस होगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, 1 अर्ग कहते हैं। ठीक है, तो 1 अर्ग आपको समझ में आ गया होगा कि असल में क्या होता है। ओके चलो, अब वर्क क्या होता है बेटा, देयर आर 3 टाइप ऑफ द वर्क। अब वर्क के वहां पर 3 टाइप है। पहला है पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि पॉजिटिव वर्क होता क्या है, व्हाट इज द पॉजिटिव वर्क। देखो बच्चों, the work done by the force is said to be positive when the displacement of an object in the same direction of an applied force। मतलब हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और उसी डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है या फिर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ऐसे वर्क को हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्यों, क्योंकि देखो बच्चों, अगर हम इस ऑब्जेक्ट पर अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में मोशन करेगा, डिस्प्लेस होगा इसी डायरेक्शन में। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, वो इस फोर्स की वजह से हो रहा है। कह सकते हैं ना कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, इस फोर्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्क डन हो रहा है ना बाय दिस फोर्स, ये क्या है, पॉजिटिव वर्क है। यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है या फिर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ऐसे वर्क को हम क्या कहेंगे बेटा, पॉजिटिव वर्क कहेंगे। इसका एग्जांपल देख लो, यहाँ पर एक आदमी है, ठीक है, इसकी गाड़ी खराब हो गई है। ये क्या कर रहा है, इस गाड़ी को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये फोर्स हो गया उसका। अब ये गाड़ी किस डायरेक्शन में जाएगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में इसका मोशन होगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वर्क डन हुआ है वो कौन सा हुआ है, पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। यहाँ पर कौन सा वर्क डन हुआ है बेटा, पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। ठीक है,
आई होप आपको ये सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आसान चीजें हैं, आपको सारी चीजें ध्यान से पढ़नी है। मैं सारा सिलेबस कवर करूंगा, लेकिन आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करिएगा, जिसके वजह से जो लेटेस्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। चलो, उसके बाद बात करते हैं हम नेगेटिव वर्क के बारे में। अब नेगेटिव वर्क क्या होता है? पॉजिटिव वर्क आपको समझ में आ गया। अब नेगेटिव वर्क क्या होता है? तो वर्क done by the force is said to be a negative when the displacement of an object is in the opposite direction of the force। देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, द अप्लाइड फोर्स मतलब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो वर्क डन हुआ है वो नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान सुनो, इसका पीछे का कंसेप्ट क्या है। देखो बच्चों, इस डायरेक्शन में फोर्स है, तो मुझे बताओ क्या हम जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो क्या इस फोर्स की वजह से क्या इस डायरेक्शन में कभी मोशन होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? क्या लॉजिकली पॉसिबल है? क्या ये नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मोशन है ना ये किसी दूसरे फोर्स के कारण है, लेकिन ये जो फोर्स लगा रहे हैं ना इसके वजह से मोशन कम होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। देखो अभी एग्जांपल, गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है, एक व्हीकल है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया है, हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, इस गाड़ी का जो मोशन है वो कम होगा। यानी हम अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो फोर्स क्या करेंगे, हम इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, यानी मोशन के अपोजिट करेंगे, तभी तो ये व्हीकल रुक जाएंगे ना, तभी तो व्हीकल रुक जाएगी। तो यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है ये नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है वो नेगेटिव वर्क डन हो रहा है ना, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि फोर्स लगता है एक डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट होता है दूसरे डायरेक्शन में, तो ऐसे वर्क को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वर्क कहते हैं। एक्चुअली ये इस फोर्स की वजह से तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, लेकिन जो मोशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट वो हो रहा है, वो कम होता है, यानी वो रुक जाती है, ठीक है। जो व्हीकल है वो रुक जाती है। फॉर एग्जाम्पल जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, व्हीकल रुक जाती है ना, व्हीकल क्या होती है, रुक जाती है। किसके वजह से, उस फोर्स की वजह से, यानी जो फोर्स है वो जो वर्क कर रहा है वो कहाँ है, वहां पर नेगेटिव वर्क है। चलो इसका एग्जांपल देख लो, ये देखो अब क्या हो रहा है, अब ये बॉल इस तरफ आ रहा है, यानी बॉल का मोशन कुछ इस तरफ है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं, ये फोर्स है क्योंकि हमें उस बॉल को पकड़ना है। मतलब क्या है, मोशन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी वर्क डन होगा वो बेटा नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा। ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जब आप गाड़ी को ब्रेक लगाते हो, वो एक नेगेटिव वर्क का एग्जांपल हो गया। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। और लास्ट वन दैट इज द जीरो वर्क, ठीक है, लास्ट वन दैट इज द जीरो वर्क। अब क्या होता है, ध्यान से पढ़ो। The work done by the force is said to be a zero when a force and the displacement are perpendicular to the each other or applied force does not cause any displacement of an object। यानी यहाँ पर क्या कहा गया है, जीरो वर्क कब कहेंगे, जब क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पर ये देखो, ये मोशन नहीं है, ये फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स है। सॉरी यहाँ पर मुझे फोर्स लिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पर करेक्ट करता हूँ, और ये फोर्स है बच्चों। देखो अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और उस फोर्स की वजह से अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब वो चीज जगह से नहीं हिल रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये इस फोर्स की वजह से जो भी यहाँ पर वर्क डन हुआ है वो जीरो वर्क है। क्या है, जीरो वर्क है। यहाँ पर कह सकते हैं कि फोर्स एक डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट दूसरे डायरेक्शन में है, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक 90 का एंगल है, मतलब दोनों चीजें एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में 90 का एंगल है। अब देखो कैसे, मुझे बताओ, ये फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या इसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी वर्क डन होगा वो जीरो वर्क होगा, क्या होगा, जीरो वर्क होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, अब क्या हो रहा है, इस आदमी ने क्या किया, एक बॉक्स को उठाया है, ठीक है, इस तरफ, ठीक है, और वो इस डायरेक्शन में चल पड़ रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में वो चल रहा है, तो ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड अप्लाइड फोर्स में क्या है, 90 का एंगल है, दोनों चीजें एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो वर्क डन हुआ है वो जीरो वर्क डन हुआ है, वह है ना जीरो वर्क डन। ठीक है, ऐसा समझो। क्योंकि देखो बच्चों, ये जो फोर्स लगा है, ठीक है, इस आदमी ने जो फोर्स लगाया है, मुझे बताओ इस फोर्स के कारण, इस फोर्स के कारण इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? ये जो फोर्स लगाया इस आदमी ने, क्या इसके कारण इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, ये दूसरे कारण हो रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में 90 का एंगल है, मतलब ये जीरो वर्क है। ओके चलो, अब यहां पर भी आप देख सकते हो, एक आदमी एक वॉल को ढकेल रहा है। अब वॉल तो जगह से नहीं हिलने वाली ना, जगह से थोड़ी हिलने वाली है, तो इसका मतलब फोर्स लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, जीरो है। तो इसका मतलब यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। वर्क डन क्या होगा बेटा, यहाँ पर जीरो होगा। ठीक है चलो, अब हम बात करते हैं एंगल के बारे में। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अब देखो बच्चों, अब क्या है, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एक ही डायरेक्शन में होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तब जो एंगल होता है, मतलब थीटा होता है इन दोनों के बीच में, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो थीटा होता है वो जीरो होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जब थीटा जीरो होता है तब पॉजिटिव वर्क होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो बात करते हैं नेगेटिव वर्क की। ठीक है, जब देखो बच्चा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, मतलब इन दोनों के बीच में 180 का एंगल है। ठीक है, जब 180 का एंगल होता है तो वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है चलो, अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, और वर्क डन इस डायरेक्शन में हो रहा है, सॉरी मोशन, सॉरी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा ना, वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो एंगल देखो, जीरो एंगल मतलब पॉजिटिव वर्क डन। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूं, पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन। एंगल अगर 180 होगा, ठीक है, एंगल अगर 180 होगा तो नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, एंगल अगर 90 होगा तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये चीजें याद में रखो। अब नेक्स्ट वाले सेशन में हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। अगर एंगल, अगर मान लीजिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में अगर कुछ एंगल होगा 60 का, 45 का, तब क्या होता है वर्क डन, वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वाले सेशन में बता दूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच टू वॉच द सेशन।